हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेरियम मील प्रोसीजर के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने बेरियम का फर्स्ट प्रोसीजर पढ़ा था, बेरियम सोलो प्रोसीजर। तो अब हम बात करने वाले हैं बेरियम के सेकंड प्रोसीजर के बारे में, दैट इज़ बेरियम मील। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो जो बेरियम मील होता है वो आपका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है अपर जीआईटी ट्रैक्ट का। और अपर जीआईटी ट्रैक्ट में हम किस किस को आइडेंटिफाई करते हैं? ईसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम। ठीक है। और कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं? बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ताकि हमें क्या मिले? एक्सरे इमेजेस मिले। ठीक है। तो बेरियम मील क्या हो गया? आपका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गया अपर जीआईटी ट्रैक्ट का। और इसमें आ जाते हैं आपके ईसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम। डिओडेनम क्या होता है? जो आपका फूड है वो आपका ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, और स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो डिओडेनम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें बेरियम मील में हम ईसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम को एग्जामिन करते हैं। ठीक है। और कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं? बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ताकि हमें एक्सरे इमेजेस मिल सके। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। किस किस केस में हम क्या करते हैं? बेरियम मील प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की। ठीक है। इंडिकेशंस मतलब किस किस केस में हम करेंगे बेरियम मील प्रोसीजर। ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेशन है आपका डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि आपको किसी भी प्रकार का पेन या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है स्टमक में। ठीक है। दूसरा आता है अपर एब्डोमिनल पेन। अगर आपके अपर एब्डोमिनल पार्ट में दर्द हो रहा है तो उस केस में भी आप ये प्रोसीजर करते हो। तीसरा हो गया वेट लॉस। चौथा हो गया आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज। हैमरेज मतलब ब्लीडिंग हो गई आपकी। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में भी हम बेरियम मील प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। अपर एब्डोमिनल मास, अगर आपके अपर एब्डोमिन में मास इकट्ठा हो गया उस केस में भी करते हो। पार्शियल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन में भी करते हो। सस्पेक्टेड हियाटिस हर्निया में भी करते हो। सस्पेक्टेड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी आप ये प्रोसीजर करते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, किस किस केस में हम बेरियम मील प्रोसीजर नहीं करते। तो सबसे पहले आता है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, जो कि सबका कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। रिसेंट अगर आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बायोप्सी हुई है या फिर सर्जरी हुई है, उस केस में भी आप नहीं करोगे। कंप्लीट बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, अगर इंटेस्टाइन में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, पूरी तरीके से हो गई है, उस केस में भी नहीं करोगे। सस्पेक्टेड परफोरेशन आपको दिखाई दे रही है, उस केस में भी आप बेरियम मील प्रोसीजर नहीं करोगे। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं बेरियम मील प्रोसीजर में। तो सबसे पहला इक्विपमेंट आपका आ जाता है फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद इमेज इंटेंसीफायर। दूसरा आपका स्पॉट फिल्म डिवाइस। तीसरा आपका हाई स्पीड कैसेट। चौथा आपका बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और पांचवा आपका गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। आपको बताया भी था मैंने, गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट बस्कोपैन बताया था आपको मैंने बेरियम सोलो प्रोसीजर में, तो वही हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशन की। तो पेशेंट शुड रिमेन एनपीओ आफ्टर मिडनाइट। पेशेंट को मिडनाइट के बाद कुछ खाना पीना नहीं है। नील पर ओलर, ठीक है। लो रेजिड्यू डाइट फॉर 2 days बिफोर एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले पेशेंट को लो रेजिड्यू डाइट लेनी है। पेशेंट शुड अवॉइड स्मोकिंग, ठीक है, पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करनी है। रिटर्न कॉन्सेंट लेना है। पेशेंट शुड वियर अ हॉस्पिटल गाउन, और पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन ऑफ बेरियम मील। नाउ प्रोसीजर, अब कैसे करना है बेरियम मील प्रोसीजर। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजीशन ऑन फ्लोरोस्कोपी टेबल। सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है फ्लोरोस्कोपी टेबल में। 150 ml थिन बेरियम सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। उसके बाद क्या करना है? पेशेंट को 150 ml बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट देना है। पेशेंट इज़ रोटेटेड क्लॉकवाइज फॉर प्रॉपर कोटिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। उसके बाद जो टेबल है उसको आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है, ताकि जो क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें आपकी बेरियम सल्फेट की प्रॉपर कोटिंग हो जाए। पेशेंट इज़ देन टर्न्ड इनटू प्रोन पोजीशन। अब क्या करना है? पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? स्पॉट फिल्म्स लेनी है व्हेन बेरियम एंटर्स द ड्यूडेनम। ठीक है, जैसे ही बेरियम आपका ड्यूडेनम में एंटर होगा तो आपको क्या करनी है? स्पॉट फिल्म्स लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन RAO पोजीशन।
RAO पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करना है, ठीक है, मतलब राइट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में। स्पॉट फिल्म्स आर टेकन टू विजुअलाइज पाइलोरस और ड्यूडेनल बल्ब, ठीक है, पाइलोरस और ड्यूडेनल बल्ब देखने के लिए आपको स्पॉट फिल्म्स लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है फ्लोरोस्कोपी टेबल में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 150 ml थिन बेरियम सल्फेट को देना है ओरली। उसके बाद पेशेंट को क्लॉकवाइज रोटेट करना है ताकि जो कोटिंग है वो प्रॉपर हो जाए गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। नेक्स्ट इज पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा देना है और स्पोर्ट फिल्म्स लेनी है उसके बाद किसकी, ड्यूडेनम की, जब बेरियम आपका एंटर होगा। उसके बाद पेशेंट को राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में लेटाना है। स्पॉट फिल्म्स आर टेकन टू विजुअलाइज पाइलोरस एंड ड्यूडेनल बल्ब। जो आप स्पॉट फिल्म्स लोगे वो क्या आइडेंटिफाई विजुअलाइज करेगा, आपका पाइलोरस और ड्यूडेनल बल्ब, ठीक है। पर्पस की बात करूँ तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी का पर्पस है टू इवेलुएट एबनॉर्मलिटीज़ और स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये बेसिकली क्या करता है, आपके स्टमक और ड्यूडेनम की एबनॉर्मलिटीज़ को क्या करता है, इवेलुएट करता है। क्लियर हो गया आपको प्रोसीजर, ठीक है, आप इसको ढंग से देख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी बेरियम मील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में क्या करेंगे हम, एडमिनिस्टर्ड हाइपोटोनिक एजेंट बस्कोपैन और ग्लूकेजन। इसमें हम गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट देंगे पेशेंट को, बस्कोपैन। गिव 150 ml बेरियम सल्फेट मिक्स विद एफर्बिसेंट पाउडर। अब क्या करना है आपको, कॉन्ट्रास्ट देना है बेरियम सल्फेट का 150 ml और इसको मिक्स करना है आपको एफर्बिसेंट पाउडर के साथ। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बर्प। उसके बाद सेम पेशेंट को रोटेट करना है क्लॉकवाइज फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। पेशेंट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन। जो हमने क्या बोलते हैं सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की थी उसमें हमने क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद कौन सी पोजीशन ली थी, RAO, मतलब राइट एंटीरियर ओब्लिक। जो आप डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कर रहे हो उसमें आप कौन सी पोजीशन लोगे, LPO, ठीक है, ये याद रखना, उसमें RAO इसमें LPO, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन, ठीक। डबल कॉन्ट्रास्ट स्पॉट फिल्म्स आर टेकन। उसके बाद आपको स्पॉट फिल्म्स लेनी है टू विजुअलाइज फाइन म्यूकोसल डिटेल्स, और इसमें आपको म्यूकोसा की फाइन डिटेल्स मिलेगी। उसमें आप क्या क्या देख रहे थे, आप उसमें देख रहे थे पाइलोरस देख रहे थे और ड्यूरेनम देख रहे थे। इसमें आप क्या देख रहे हो, म्यूकोसा देख रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई आई थिंक डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अब आती है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर मतलब जब आप प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो पेशेंट की केयर कैसे करनी है। तो पेशेंट को एडवाइस करो कि वो प्लेंटी ऑफ वाटर पिए। स्टूल वाइटिश अपीयर हो सकते हैं 1 से 2 दिन तक आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको बेरियम मील प्रोसीजर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है किसके लिए होता है, अपर GIT ट्रैक्ट के लिए। क्या क्या आ जाता है इसमें, ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम आ जाता है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं, बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया। फिर इंडिकेशंस लिखनी है, डिस्पेप्सिया, अपर एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हैमरेज हो गया आपको, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। देखो गाइस ऐसा होता है कि इसमें आप स्टडी कर रहे हो ईसोफेगस की, ड्यूडेनम की, है ना, तो उससे रिलेटेड ही इंडिकेशंस आप लिखोगे, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें प्रोसीजर करना चाहिए। तो फिर उस क्या बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग आप इनके इंडिकेशन लिखोगे। जैसे ड्यूडेनम की स्टडी कर रहे हैं तो ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ईसोफेगस को स्टडी करें तो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो गई आपकी, ठीक है। और इस प्रकार आपको लिखने हैं, जैसे अपर एब्डोमिनल मास, अपर एब्डोमिनल पेन, क्योंकि देखा जाए तो हम बेरियम मिल में अपर एब्डोमिनल को स्टडी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसके इंडिकेशंस लिखोगे। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाएंगे आपके, इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, पेशेंट प्रिपरेशन आ जाएगी, ठीक है, प्रोसीजर आ जाएगा। बता दिया था इसमें RAO पोजीशन, उसमें LPO पोजीशन, ठीक है। तो ये फिल्मिंग हो गई RAO LPO, क्लियर। फिर आफ्टर केयर यही कि पेशेंट शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, स्टूल में अपीयर वाइटिश फॉर 2 days आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।